स्पेस पूरी भर गई थी, तो इसके लिए हमें कुछ फाइलें डिलीट करनी पड़ी, वरना ही रिकॉर्डिंग नहीं आता। गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद, सदगुरुओं का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु है सारे देवी देवताओं का धन्यवाद, नव दुर्गा का धन्यवाद, आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद, हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद, आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स, दिव्य शक्तियां और सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदाए हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे के भीतर रखनी है और बहुत प्यार से, कोमलता से दोनों हाथों को अपनी गोद में रख देना है। कोमलता से दोनों आंखों को बंद करेंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। आपको जहां पे भी बैठना अच्छा लगता है, सोफे पे बैठना अच्छा लगता है, आप सोफे के ऊपर बैठ सकते हैं। आपको कुर्सी के ऊपर बैठना अच्छा लगता है, आप कुर्सी के ऊपर बैठ सकते हैं। आसन लगा के आपको जमीन के ऊपर बैठना अच्छा लगता है, आप जमीन के ऊपर बैठ सकते हैं। और जो बैठने के लिए सक्षम नहीं है, कोई परेशानी है, तो वो लेटे लेटे भी इस ध्यान से जुड़ सकते हैं। हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों की तरफ होना चाहिए। अब हमारा मन पूरी तरीके से जान चुका है, समझ चुका है और उसको भी परमात्मा से मिलने की तड़प जग गई है। जैसे ही हमने गुरु वंदना की दोनों हाथों को, जो उंगलियां हैं वो एक दूसरे के भीतर हमने रखी और बहुत प्रेम से जब हमने गोदी में अपने हाथों को रख दिया, तुरंत ही हमारा मन एकदम शांत हो गया। सारी की सारी इंद्रियां शांत हो गई। विचार मानो है ही नहीं। शरीर समाधि के लिए तत्पर हो गया। हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व एकदम से शांत हो गया है और समाधि की अवस्था की ओर चला गया। परमात्मा की असीम कृपा हम सबके ऊपर यूं ही बरस रही है और इसके लिए हम हमारे मन को बार बार धन्यवाद करते जाना, क्योंकि वही चाह रहा है और वही हमें अपने परमात्मा से मिलने के लिए, अपने खुद से मिलने के लिए हमें मदद कर रहा है। खुद को पहचान लो, कि हमें बार बार बता रहा है। मन हमारा सबसे प्यारा मित्र है, जो हमारा हर पल
मदद करता रहता है। बार बार उसका धन्यवाद करते जाना। परमात्मा की जो राह है, उस राह के ऊपर चलने के लिए हमें हमारे मन ने ही हमें तैयार कर दिया। और हमारा आध्यात्मिक विकास, हमारे परमात्मा की ओर की राह हमारे लिए इस मन ने ही तैयार कर दी है। तो जिसका जितना भी हम शुक्राना इस मन का करे, कम है। हमारी चारों ये परमात्मा की ऊर्जा, ये गोल्डन ऊर्जा हमारी चारों ओर बहना शुरू हो गई। जैसे ही हमने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखा, हमारे चारों ओर ये परमात्मा की ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं बचा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारी चारों ओर इस परमात्मा की दिव्य ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाए, महसूस करते जाए, चारों ओर गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा बहना शुरू हो गई है, जो ब्रह्मांड की ओर से आ रही है, हमारे प्राण चक्र से होते हुए पूरे हमारे शरीर को, हमारे ओरा को, हमारे चक्रों को, पूरे हमारे घर को भी ऊर्जान्वित करते जा रहे। चारों ओर ये गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा बहना शुरू हो गई। हमारा पूरा ध्यान हमारी दोनों आंखों के बीच में जो हमारी कड़ाई है, वहां से हम इस सारे की सारी घटना को देखते जा रहे हैं, महसूस करते जा रहे हैं। पूरे के पूरे हमारे शरीर को समाधि की अवस्था में बैठा हुआ हम साफ साफ देख पा रहे हैं। हमारा ये शरीर धीरे 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 करके सांसों के रूप में जो ये परमात्मा की ऊर्जा है, ये गोल्डन ऊर्जा है, उसको अपने भीतर भरता जा रहा है, वो हम साफ साफ देख पा रहे हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चारों ओर ये गोल्डन कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं चारों तरफ कि परमात्मा की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है, जो ब्रह्मांड से आ रही है, आपके चारों ओर बहती जा रही है। आपके चारों ओर ये गोल्डन कलर की परमात्मा की ऊर्जा, इसके सिवा कुछ भी नहीं। आपके पूरे शरीर में भी ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बह रही है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, आपके सराय के ऊपर जो आपकी चेतना विराजमान है, सारी की सारी घटना को देखती जा रही है।
आज आप में से किसी ने कोई एक दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति को बहुत जोरों से अपने भीतर की ओर से पुकारा है, और आज वो आपसे मिलने के लिए तैयार है। एक दिव्य शक्ति है जिनको आपके भीतर से काफी लोग होंगे जिन्होंने इनको पुकारा है, या इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इस समस्या को पूर्ण करने के लिए अपने भीतर कुछ सोच होगी या कुछ भी है जिसके कारण ये दिव्य शक्ति आज उपस्थित हो गई और आपके ऊपर कृपा बरसाने लगी है, क्योंकि आप सारे के सारे एक दिव्य आत्मा है जिनको परमात्मा ने चुन लिया, और आपका ख्याल रखना उसका लक्ष्य बन गया है। आपको किसी भी तरीके की परेशानी कभी भी नहीं हो सकती है, वो पूरा ख्याल रखते। इसलिए आपके भीतर जो भाव आया है, आपको जो परेशानी है उसका हल करने के लिए आज ये दिव्य शक्ति जो आपने पुकारी है वो आपके सामने उपस्थित हो रही है। आपकी थड़ाई से ये सारी की सारी घटना को आप देखते जा रहे हैं। आप क्या समाधि की अवस्था में है जहाँ पे सारी की सारी घटना घटित हो रही है। आप समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में है जहाँ पे सारी की सारी घटना घटित हो रही है, और आप इसको देखते जा रहे हैं। आपकी चेतना जो दोनों आंखों के बीच में थड़ाई के ऊपर विराजमान है, वो साक्षात इस दिव्य शक्ति को मिलना चाहती है, जिस दिव्य शक्ति का नाम है महाकाली। शायद किसी की कुल देवी हो सकती है, शायद किसी ने इनको बहुत जोरों से पुकारा है, शायद ये भी हो सकता है ये आपसे मिलना चाहती है। कुछ भी हो, लेकिन आज ये उपस्थित होने वाले हैं, और आपके सामने जहाँ पे आप समाधि की अवस्था में विराजमान है वहां पे ये आपके सामने आके जैसे गोल्डन कलर की ऊर्जा के रूप में आपके सामने आके उपस्थित हो गई। आप उनको साफ साफ देख पा रहे हैं, समझ रहे हैं, देखते जा रहे हैं। इनकी असीम कृपा को आप देख के इतने भावुक हैं कि कुछ भी आपसे बोला ही नहीं जा रहा है। दोनों हाथों को आपकी तरफ रख के वो आपको आशीर्वाद दे रही है। आपको वो आशीर्वाद दे रही है आपके सामने उपस्थित। और आज जब ये आपके सामने उपस्थित हो गई है, क्योंकि आपके ऊपर कृपा बरसाने के लिए ये तैयार है, क्योंकि आपने इन्हें पुकारा है, आपने उन्हें बुलाया है, और आपकी समस्या का हल लेके ये तुरंत यहाँ पे उपस्थित हो गई है। आज जरूर से आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं सारी की सारी दूर होने वाली है। आप देखते जाना है, महसूस करते जाना है। आप समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में है जहाँ पे सारी की सारी घटना घटित हो रही है। गोल्डन 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 कलर ये महाकाली साफ साफ उपस्थित है, और सामने उनके एक बड़ा सा अग्निकुंड जला हुआ। देखते जाए, महसूस करते हैं। उसके सामने एक बड़ा सा अग्निकुंड जला हुआ है, और इसमें बहुत कुछ लोगों ने जो अपने जीवन में परेशानी है, उस परेशानी में उनको मुक्ति चाहिए, इसलिए उनको पुकारा है कि कोई ऐसी दिव्य शक्ति, कोई ऐसी दिव्य ऊर्जा इस ब्रह्मांड में है जो हमें इस सारी समस्याओं से मुक्ति दे सकते। दोस्तों, आज वो घड़ी आ गई है, वो मौका आ गया है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आज इसी घड़ी इसी मौके के ऊपर
आपको जो भी परेशानी हो रही है, आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, आप चाहे वो किसी भी समस्या से पीड़ित हैं, चाहे वो ब्लैक मैजिक वाला हो, चाहे वो कोई भी हो, वो सारी की सारी समस्या आपके जीवन से जाने वाली है। आपको इन सारी चीजों को आपके सामने इस अग्नि कुंड में डाल देना। किसी को ब्लैक मैजिक लगता है तो ब्लैक मैजिक की सारी समस्या को अग्नि कुंड में जाते हुए देखना है। किसी को अपने ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ लगता है तो उनको अग्नि कुंड में जाते हुए देखना। सारी की सारी जितनी भी जो भी एनर्जियां हैं, जो किसी को परेशान कर रहे हैं, जो भी है, इनको इसके हवन कुंड के भीतर आना ही पड़ेगा और उनकी मुक्ति का मार्ग सरल हो जाएगा। जो भी आपके जीवन में जो आपके मित्र है, जो भी है, जो भी कुछ आपको लग रहा है, वो सारे के सारे आपको बोलना है, प्रार्थना करनी है। वो सारे के सारे यहाँ पे उपस्थित और इस अग्नि कुंड के भीतर जाके अपनी मुक्ति के मार्ग के ऊपर, अपने नए जीवन के मार्ग के ऊपर चलना शुरू करते। और जैसे ही आपने ये प्रार्थना की है, तुरंत ही एक 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 करके बहुत सारी ऊर्जाएं वहां पे इस अग्नि कुंड के भीतर जलना शुरू हो गई, क्योंकि परमात्मा की मौजूदगी में उनकी मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। माँ काली उनको आशीर्वाद देती जा रही है। जो इतने जन्मों से ये भटक रहे थे, अब वो उनका भटकाव बंद हो गया। एक एक करके आपको जो भी समस्या लग रही है, जो भी आपकी परेशानी लग रही है, जो भी आपको लग रहा है, वो सारी की सारी चीजों को इस अग्नि कुंड के भीतर जाते हुए देखना और धुआं धुआं बन के चलते हुए देखना। माँ काली साक्षात आपकी समस्या को दूर करने के लिए उपस्थित है। आपके शरीर में बहुत सारी झंझनाहट आ सकती है, आपको बहुत सारे कंफर्ट हो सकते हैं। किसी किसी को बहुत सारा ठंडा ठंडा मन लग सकता है, लेकिन आपके भीतर जो भी भावनाएं हैं, जो भी कुछ आपको लग रहा है, हमारा कोई स्वजन है यहाँ पे इधर उधर भटक रहा है, उसको भी इस अग्निकुंड से आप मुक्ति का मार्ग दिला सकते हैं। जो भी है सारी की सारी नेगेटिव एनर्जियां तो इस लोक से और उस लोक तक नहीं पहुंची, वो सारी की सारी जो भी नेगेटिव एनर्जियां हैं, जो आपको दिखती है, जो आपको कुछ महसूस होता है, वो सारे के सारे कोई अग्निकुंड में चला विसर्जित कर दे रहा है। सारे के सारे दिव्य आत्माओं की मुक्ति के लिए आज आपको मौका मिला हुआ। सारी की सारी दिव्य आत्माओं की मुक्ति कर उनके मोक्ष के मार्ग के ऊपर आके उनको जाने दीजिए। सारे के सारे लोग इस माँ काली की शक्ति के सामने अपने आप को मुक्ति के मार्ग के ऊपर चल पड़े हैं। आपका वंदन करते हुए, आपको कोटि कोटि, आपको लाख लाख वंदन करके आपने जिनके ऊपर कृपा बरसाए, उनके आशीर्वाद आपको मिलते जा रहे हैं। महाकाली परमात्मा के भी आशीर्वाद आपको मिलते जा रहे हैं। चारों ओर खुशबू ही खुशबू, सुगंध ही सुगंध, इसके सिवा कुछ भी नहीं। देखते जाए, महसूस करते हैं, देखते जाना है, महसूस करते हैं।
आपने एक 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 दिव्य आत्माओं को याद किया है, सारे के सारे आप अपने मुक्ति के मार्ग के ऊपर चल पड़े हैं, आपको आशीर्वाद देते जा रहे हैं। आपके कारण उनके ये मुक्ति का मार्ग, इनका ये भटकाव रुक गया है, और आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए वो अपने आगे के मार्ग के ऊपर निकल पड़े हैं, ब्रह्मांड की तरफ जा रहे हैं। दूर तक वो जाते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, माँ काली के परमात्मा की दिव्य ऊर्जा आपको आशीर्वाद देती जा रही है। वो भी बहुत खुश है, आप उनके मार्ग के ऊपर चल पड़े हैं। ये देखिए, वो भी बहुत खुश है। आप समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में विराजमान है, जहाँ पे सारी की सारी घटनाएं घटित हो रही है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। आपके भीतर बहुत सारे लोगों ने इच्छा व्यक्त की होगी, भीतर की बहुत से भाव आ हो गया होगा, और इसके कारण आपके हाथ से बहुत सारे लोगों की मुक्ति हो गई है। माँ काली आपको भी आशीर्वाद देती जा रही है, आपका नाम होता जा रहा है, आपको आशीर्वाद देते हुए धीरे 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 करके वो अपने सोर्स में वापस जा रही है। उसको दूर तक जाते हुए हमको देखना है। वो अपने सोर्स में वापस चली गई है, हमें आशीर्वाद देती जा रही है। हमारे चारों ओर गोल्डन गोल्डन कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाएंगे सब। 4 और गोल्डन 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 दिव्य ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। हम समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में विराजमान है, जहाँ पे सारी की सारी घटनाएं घटित हो रही है। देखते जाना है हमें। 4 और
गोल्डन कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। धीरे 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 करके हमारे समाधि की अवस्था में हम विराजमान है। ये सारी की सारी स्थिति को हमारी कड़ाई के ऊपर विराजमान जो हमारी चेतना है सब कुछ साथ साथ देख रहे हैं। धीरे धीरे करके हम अपने स्वाभाविक स्थिति की ओर आने का शुरुआत करेंगे। अपने कमरे के आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे। हमारे कमरे की हवाओं को महसूस करेंगे। दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाना है। दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाना है। हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में आपको मेरे साथ प्रार्थना करनी है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति है। सारे विश्व के सभी दिव्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर अपने पूरे चेहरे को ढक लेना है। पूरी परमात्मा की ऊर्जा को अपने भीतर भर लेना है और पूरे शरीर के ऊपर ये दोनों हाथों को घुमा लेना है। पूरी ऊर्जा को अपने भीतर भर ले। जो गहरे ध्यान में है, जो समाधि की अवस्था में है, वो जल्दबाजी नहीं करे। धीरे 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 करके स्वाभाविक स्थिति की ओर आने की कोशिश करेगा। जल्दबाजी जरा सी भी नहीं करनी है। धीरे 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 करके स्वाभाविक स्थिति की ओर आने की कोशिश करेंगे। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, किसी को अगर कुछ कहना है, कुछ बताना है तो बता सकते हैं। आप में से ही जो भाव किया होगा वही की आज बात हुई है। वरना बात नहीं होती है। तो आपको अगर कुछ कहना है तो बता सकते हैं। किसी को अगर कुछ कहना है जरूर से कहे, बता सकते हैं। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। बोलिए। अभी स्टार्टिंग में जब आपने ध्यान कराया था आपकी तो आवाज बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है आपके वहां से। आवाज ही नहीं मालूम पड़ रही। आप क्या बोले, कुछ आवाज आ रही है, बहुत सारा डिस्टर्बेंस। चलिए, और किसी को कुछ कहना है? देव कुमार जी से बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा था। अगर आप में से किसी को कुछ कहना है तो जरूर से बता सकते हैं। आप में से किसी ने ये भाव तो किया है आज जरूर, जिसके कारण
ये ध्यान हुआ है। सर मैं मेरा था। कौन है? कौन बोला है? कौन बोला है? मैं नीतू नीतू से। नीतू? नीतू राज? हाँ भाई, झाड़ियों के पीछे से बोल रहे हैं आप तो कैसे दिखाई देंगे? नहीं चलिए, अच्छी बात। मैंने ओपन किया है वीडियो, दिख हाँ, नहीं रहा वीडियो आपको? ओपन है लेकिन झाड़ियों के पीछे है ना भैया आप। ये देखिए, पीछे पूरी झाड़ियां लगी हुई है आप। चलिए, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। आप जब बोलना शुरू किए ना तभी मैं समझ गई कि थैंक यू सर। आपको भी और भगवान को भी मैंने थैंक यू बोला। मैंने आज पहले ही सोच लिया था कि मुझे जवाब चाहिए, क्या करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। आपका जवाब मिल गया होगा तो शायद, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, ये शुरू होने के बाद होता है। अब जो भी आप सोचोगे, जो करेंगे, वही होगा। इसके सिवा कुछ भी नहीं हो सकता अपने मन से। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। चलिए, किसी को कुछ कहना है तो ठीक है, वरना चलते हैं। कल फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। अगर आपको कुछ लिखना है, कुछ एक्सपीरियंस बताना है तो आप अटेनमेंट वाले ग्रुप में बता सकते हैं। ठीक है, ये राधे रिकॉर्डिंग कल आपके ग्रुप में आ जाएगा। जय श्री